तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्लो चार्ट्स। और इसको हमें कंप्लीट करना है फ्लो चार्ट्स को। तो सबसे पहले तो कुछ सिंबल्स वगैरह देखेंगे हम फ्लो चार्ट्स के। सो सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला सिंबल हमारे पास आएगा भाई, रिलेटेड टू स्टार्ट एंड एंड। ठीक है कि भाई अगर हम अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं, सही है, या फिर मैं अपने फ्लो चार्ट को क्या करूंगा, एंड कर रहा हूंगा, तो फिर भाई हमारे पास किस तरीके का सिंबल बनेगा। ठीक है, सो इफ वी आर स्टार्टिंग अवर फ्लो चार्ट और इफ वी आर एंडिंग अवर फ्लो चार्ट, तो हमारे पास जो सिंबल बनता है वो कैसा बनेगा भाई, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ओवल। ठीक है, ओवल सिंबल बनता है हमारे पास। और इसके अंदर जो है ना हमें लिखना होता है कि भाई वी आर स्टार्टिंग या फिर एंडिंग। ठीक है, या तो हम इसके अंदर स्टार्ट लिखते हैं, अगर स्टार्ट करें तो भाई क्या लिखेंगे, स्टार्ट लिखेंगे। और अगर एंड कर रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। सही है, आई वुड सजेस्ट के साथ साथ ही इसको लिख लो अपने पास। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, बेसिक चीज है। इस पर आते हैं भाई। अगला आता है हमारे पास प्रोसेस। ठीक है, अगर हमें कोई भी प्रोसेस करना टाइप का भाई, प्रोसेस के लिए जैसे कि हमारे पास टोटलिंग हो गई, काउंटिंग हो गई। ठीक है, काउंटिंग हो गई हमारे पास, या फिर मैंने कहा भाई टोटलिंग हो गई हमारे पास। ठीक है, या फिर मैंने कहा भाई हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गई, या असाइनमेंट हो गई बेसिकली। ठीक है, अगर हम असाइनमेंट करवा रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या डिवाइड करवा रहे हैं। इन सब सिनेरियोस के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, प्रोसेस बॉक्स बनेगा। प्रोसेस बॉक्स, द प्रोसेस बॉक्स इज रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स, और उसके अंदर हम वो प्रोसेस रहे होते हैं। सही है भाई। चल आगे बढ़ते हैं भाई, अगली चीज के ऊपर चलते हैं। अगला हमने कहा भाई हमारे पास क्या है, अगली चीज हमारे पास यहाँ पर आएगी नंबर 3। वी हैव डिसीजन बॉक्स। बल्कि डिसीजन बॉक्स से पहले एक कॉल बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, कॉल बॉक्स किस तरीके का होता है भाई, कॉल बॉक्स भी हमारे पास प्रोसेस बॉक्स जैसा ही होता है। बस फर्क क्या होगा कि भाई ये इसके अंदर दो लाइंस हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। बस फर्क क्या होगा कि इसके अंदर हमें दो लाइन तरीके से बनेंगे। जब हम ये फंक्शन और प्रोसीजर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है ना कॉल बॉक्स यूज हो रहा होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल। नंबर 4 पर आते हैं। 4 पे आता है भाई हमारे पास डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, डिसीजन बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। अच्छा, कॉल बॉक्स देखो भाई, कॉल बॉक्स हमारे पास क्या होता है भाई, कॉल बॉक्स इज बेसिकली मेड फॉर फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। फंक्शन एंड प्रोसीजर क्या होते हैं भाई, ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। तो जब हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 में, उस वक्त ये ज्यादातर हमारे पास यूज होगा।
प्रोसेस का जो बॉक्स होगा वो हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल बनेगा। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर फिफ्थ इज इनपुट आउटपुट बॉक्स। सही है, इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए वी विल बी यूजिंग, ठीक है, वी विल बी यूजिंग दिस बॉक्स पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं जो कि यूज हो रहे होंगे। डिसीजन बॉक्स या डायमंड शेप बॉक्स हमारे पास इस तरीके से बनता है और इसके अंदर हमारे पास सारी कंडीशंस आती हैं। ठीक है, फिर उस कंडीशन को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हमें यस की तरफ जाना है या नो की तरफ जाना है। प्रोसेस बॉक्स में सिंपल प्रोसेस होगा, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, असाइनमेंट हो गई, टोटलिंग हो गया, काउंटिंग हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, और जो कंडीशन होगी वो डिसीजन बॉक्स में आएगी। नहीं, दैट इज कंपैरिजन वैल्यू ग्रेटर देन वन। ये क्या है, ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आएगा। ये हम क्या करें, कंपेयर करें, दिस इज कंपैरिजन। ठीक है, या कंडीशन हम कह सकते हैं कि भाई जब हमारी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन वन हो, तो फिर हमें ये वाला काम करवाना है। ठीक है, या फिर हमें ये वाला काम करवाना है। ये क्या करें हम, बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू को वन से। ठीक है, समझ आ गया। यस, वी हैव टू मेक ऑल ऑफ देम विद स्किल। इसके अलावा ये तो नॉर्मली बन जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स केसेस ऑफ फ्लो चार्ट्स। सबसे पहला केस है विदाउट लूप फ्लो चार्ट। फिर आता है भाई हमारे पास विद लूप फ्लो चार्ट। नंबर थ्री इज ट्रेस टेबल विद फ्लो चार्ट। ठीक है भाई, तो ये तीन केसेस हैं हमारे पास फ्लो चार्ट्स के, जिसको एक एक करके हमने देखना है। लेट्स स्टार्ट केस वन।
अच्छा, विदाउट लूप फ्लो चार्ट्स के अंदर होगा बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने कहा अभी पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं कि ड्रॉ फ्लो चार्ट। Program in which we have to input four numbers and print sum। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस फोर नंबर्स और फिर उसके बाद उन सारे फोर नंबर्स का सम। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लोगे लाइक दिस। हाँ, सम एक प्रोसेस है ना, जिसमें वी हैव टू ऐड। सर, तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा भाई? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। स्टार्ट करने के बाद मतलब कि हमारे पास एक वेरिएबल आ गया। ठीक है, सम क्या आ गया भाई हमारे पास? एक वेरिएबल। वेरिएबल को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इस वजह से हम इसको क्या करना पड़ेगा भाई? स्टार्टिंग में जीरो से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं भाई असाइन करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक ये मसला। नहीं, इसके अंदर हम डिक्लेरेशन नहीं करते। ठीक है, डिक्लेयर्स दिस फॉर्म, ये फ्लो चार्ट में नहीं होता। हाँ, सम के अंदर हमने क्या चीज डाल दी है भाई? जीरो डाल दी है। तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई जो सम का वेरिएबल है हमारे पास, इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज है अभी? जीरो डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जो भी वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज करूंगा उसको सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? नहीं, N1 N2 N3 को नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको क्या करवा रहे हैं? यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यानी अब हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर ये चीज बना ली तो हम इनपुट करवा रहे हैं, तो इनपुट कौन से बॉक्स में होगा? पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बना लेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इनपुट करवाने के बाद अगला काम हमारा क्या होगा? एडिशन। ठीक है, तो हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर कुछ चीज पढ़ी थी कि भाई अगर हमारे पास विदाउट लूप सम करने को आ जाए तो हम कैसे करते हैं भाई? इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर विदाउट लूप करने को आ जाए, टोटल करने को आ जाए, तो हम इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमें सम करना है, तो देखिए आ जाएगा सम के बाद नम वन कॉमा नम टू कॉमा नम थ्री। अच्छा, कौन आएगा भाई? प्लस आएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या आ गया भाई? नम फोर आ गया। ठीक है भाई, सो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये बन गया। अच्छा, मेक श्योर कि भाई जिस वेरिएबल के अंदर तुम लोगों ने वैल्यू को स्टोर करवाया है वही वेरिएबल का नाम नीचे लिखो। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने नाम चेंज किया, या फिर जैसे यहाँ पे सम को मैंने इनिशियलाइज किया कैपिटल एस से। ठीक है, यहाँ पे सम को कैसे किया भाई? कैपिटल SUM। ठीक है, तो इसी कैपिटल एस वाले सम को मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल सम यूज करता हूँ लाइक दिस, तो भाई ये वाला वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये काम करने के बाद अगला काम क्या होगा भाई हमारा? प्रिंट के रिलेटेड। ठीक है, तो प्रिंट को यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम? आउटपुट
आउटपुट के आगे क्या लिखेंगे, जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाए। ठीक है, और ये किस में आएगा भाई? इस बॉक्स के अंदर। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये काम करने के बाद जब हमने यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया, अब क्या करेंगे, एंड कर देंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक फ्लो चार्ट हमारा create। हमने क्या किया भाई, स्टार्ट किया, सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, इनपुट करवा ली वैल्यूज को। ठीक है, num1 num2 num3 num4 के अंदर हमने वैल्यू को क्या करवा लिया, यूजर से इनपुट करवा लिया। इनपुट करवाने के बाद हमने क्या किया भाई, num1 num2 num3 num4 के अंदर वैल्यूज को आपस में ऐड करवा लिया। ऐड करवा के उन सारी वैल्यूज को कहाँ पे स्टोर कर दिया, सम के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आउटपुट करवा दिया क्या, सम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने एंड किया हुआ है, तो कोशिश करो कि भाई इस सबको जो है ना, जो मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, उन सबको स्टार्ट, जैसे स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, इन सबको किस में लिखना है, कैपिटल में। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये सारी चीजें कीवर्ड्स हैं, तो ये किस में आएंगी, कैपिटल लेटर्स में आएंगी। हाँ, अगर ऊपर हमने सम लोअर केस में लिखा हुआ है और नीचे भी अगर हम सम लोअर केस में लिखते हैं तो मसला नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, 4 नंबर इनपुट करवाने यूजर से। ठीक है, हमने क्या किया भाई, 4 नंबर को इनपुट करवाया यूजर से, और फिर प्रिंट करवा दिया सम। प्रिंट सम का क्या मतलब हुआ कि भाई हमें यहाँ पर इन 4 के 4 नंबर की एडिशन करवानी है और फिर उसको आउटपुट करवा देना है। तो इस काम के लिए हमने सबसे पहले क्या किया भाई, स्टार्ट किया। स्टार्ट करके मैंने एक सम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और इस सम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या चीज डाली भाई, 0 डाल दिया कि भाई स्टार्टिंग में इसमें 0 है। फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, यूजर से 4 नंबर्स को इनपुट करवा लिया। ठीक है, यूजर से 4 नंबर्स इनपुट करवाने के बाद हमने क्या किया भाई, सम के अंदर ऐड करवा दी। सही है, यानी इन सबको आपस में ऐड करवाया। नम वन में फॉर एग्जाम्पल 5 है, num2 में मैंने कहा 10 है, num3 में 3 है, और num4 में 40 है। तब होगा क्या, 5 + 10 + 3 + 40। तो ये टोटल कितने बन गया भाई, 58 हो गया। तो ये 58 जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सम में। तो जहां सम में पहले 0 स्टोर हुआ हुआ था, अब क्या स्टोर हो जाएगा, 58 स्टोर हो जाएगा आके। 0 क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया भाई, जब आउटपुट किया सम को, तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या चीज आ गई भाई, 58 लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट। जल्दी से फ्लो चार्ट बता। तो अब यहाँ पे कैसे बनेगा भाई फ्लो चार्ट, देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करके एक वेरिएबल ले लिया भाई मैंने यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, और इस वेरिएबल को मैंने कर दिया है स्टार्टिंग में 0। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट करवा लेंगे। इनपुट N1 N2 N3। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगला काम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट
इज इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3। अच्छा, मल्टीप्लाई जो है वो हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं, बाय मेकिंग अ स्टार। ठीक है, स्टार एक होता है ना, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से दिस सिंबल विल शो मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ तक करने के बाद अब क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। लाइक दिस। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, ये हमारे पास बन गया हमारा फ्लो चार्ट। क्या सबने ऐसे ही बनाया है? मल्टीप्लाई क्यों किया है भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई वैसे किया क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। सही है। तो अगर जैसे तुम ऐड करते हो ना नंबर्स को, तो ये चीज क्या कहलाता है भाई, ये चीज हमारे पास कहलाता है नंबर्स का सम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज क्या कहलाता है, इसका जो आंसर है ना वो कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो ये चीज कहलाती है भाई डिफरेंस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो कि याद रखना। कीवर्ड बस यही है, सम है, एक प्रोडक्ट है, और एक जो है तुम्हारे पास डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और जो है हमारे पास मल्टीप्लाई है उसके लिए प्रोडक्ट, और सम के लिए हम एडिशन के लिए सम यूज करते हैं। डिवीजन की वो इतनी ज्यादा बात नहीं करता। आज एक और सवाल करते हैं। ड्रॉ फ्लो चार्ट विद इन 4 नंबर्स एंड प्रिंट एवरेज। ठीक है, तो वी हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, इनपुट 4 नंबर्स एंड प्रिंट दी एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हमेशा याद रखना कि भाई व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट दी एवरेज, हमें क्या करना होता है भाई, एवरेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। चाहिए सम भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि हम यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय काउंट करके। सही है। काउंट क्या होगा भाई, जितने नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स हैं, काउंट विल बी 4। ठीक है,
जितने नंबर्स का हम टोटल करेंगे उतने ही नंबर से हमें इसको डिवाइड करना होगा। सही है। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने कहा भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा एवरेज 0.0। और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया भाई टोटल। टोटल के लिए मैं यहाँ पे टी ले रहा हूँ। इसको भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। एवरेज की वैल्यू हमारे पास ज्यादातर पॉइंट्स की फॉर्म में आती है, तो एवरेज को हम रियल में ही लेते हैं। ठीक है, यानी 0.0 की फॉर्म में ही इनिशियलाइज करते हैं और इसी फॉर्म में हम इसके अंदर डालेंगे। सही है? फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगला काम क्या होगा, इनपुट करवाना। तो यहाँ पे हम इनपुट करवा लेंगे भाई, इनपुट N1 N2 N3 N4। हमेशा एक बात याद रखना कि भाई चाहे तुम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, मतलब रियल लाइफ प्रोग्रामिंग कर रहे होगे पाइथन वगैरह में, या सूडो कोड लिख रहे होगे, तुम लोगों के पास जो वेरिएबल्स का नाम होगा या जो आइडेंटिफायर्स होंगे वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, the identifiers will always start with an alphabet। कोई भी फर्क नहीं है। Examples to number one N1 plus N2 plus N3 plus N4। सही। टोटलिंग कर ली। टोटलिंग करने के बाद हमें क्या करना होगा, एवरेज कैलकुलेट कर लेना है और एवरेज को आउटपुट कर देना है। तो भाई एवरेज के अंदर हमने क्या किया, टोटल डिवाइड बाय 4। 4 नंबर्स थे तो मैंने डायरेक्टली टोटल डिवाइड बाय 4 कर दिया। सही है, और फिर क्या करेंगे भाई, एंड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इसको प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको प्रिंट भी करवाना है, तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेते हैं। प्रिंट की जगह पे क्या लिखते हैं हम, आउटपुट। आउटपुट के बाद एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सही है, तो ये इस तरीके से हमारे पास भाई क्या हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए। कुछ सिंपल फ्लो चार्ट्स हैं ये हमारे पास। बाकी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास।